So let us begin. Now, first we'll start with recapping what we did in the last lecture. Aryan, you were not there, of course, at that time. So it will take you a little while to pick up. Don't expect that you will understand 100%, of course. ठीक है? जो जहाँ पर आपको लगता है कि मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है, please stop me and ask. Okay? And please say yes or no while I'm asking you something. Okay? Yeah. So aldehydes, ketones and carboxylic acids we started with, all three containing carbonyl group. जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है उसको अपन क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, राइट? RCHO, RC डबल बॉन्ड O R डैश, RCOH, ये हमने किया था. हमने डेफिनेशंस देखे थे. एल्डिहाइड कैसे बना? प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से. तो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया था. कीटोन कैसे बना था? सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से. और एसिड कैसे बना था? प्राइमरी अल्कोहल को 2 बार ऑक्सीडाइज यानी सेकेंड प्रोडक्ट, या तो एल्डिहाइड को 1 बार ऑक्सीडाइज यानी कि फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट. ठीक है, नोट मैंने लिखवाया था टर्मिनल. एल्डिहाइड और एसिड दोनों टर्मिनल ग्रुप्स है, मतलब उसको नंबर 1 मिलता है. क्लासिफिकेशन ऐसा है, ऑलरेडी टोल्ड यू, फालतू है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो चलेगा. नॉमेनक्लेचर हमने किया था एल्डिहाइड्स का. कॉमन नॉमेनक्लेचर वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वाज वेरी डिफरेंट. इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग एसिड, that is formaldehyde, acetaldehyde, propionaldehyde, butyraldehyde and valeraldehyde. ये 5 हमने एल्डिहाइड्स किए थे, कॉमन नेम्स. बेंजाल्डिहाइड के बारे में ये देखो स्टार मार्क किया हुआ था अपन ने. बेंजाल्डिहाइड के बारे में आई होप सब बच्चों को याद होगा. मैंने ये कहा था क्लियरली कि C6H5CHO is called benzaldehyde and in the IUPAC nomenclature also the common name benzaldehyde is accepted. Very very important. Does everybody remember this? बेंजाल्डिहाइड जो नाम है वो कॉमन हो या आईयूपीएसी हो, हम उसको बेंजाल्डिहाइड ही बुलाएंगे. सिमिलर हमने जो पैटर्न है वो एसिड में भी देखा. जैसे वहाँ फॉर्मेल्डिहाइड था तो यहाँ फॉर्मिक एसिड है, वहाँ एसिटाल्डिहाइड था तो यहाँ एसिटिक एसिड है. ऐसे करके या सो वी डिड एसिड्स ऑल्सो. द कॉमन नॉमेनक्लेचर फॉर्मिक, एसिटिक, प्रोपियोनिक, ब्यूटरिक, वैलेरिक एंड again I have star marked this benzoic acid which is the same in IUPAC as well as common nomenclature, that is benzoic acid is benzoic acid. Salicylic acid मैंने ये पहले भी अल्कोहल चैप्टर में भी कोल्बीज रिएक्शन में हमने किया हुआ है. सैलिसिलिक एसिड जहाँ पर वो एस्पिरिन बनाने के काम आता है, ये मैंने कहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इनके बारे में हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे एसिड्स वाले पार्ट. और लास्ट हमने किया था कीटोन का नॉमेनक्लेचर. ठीक है, कीटोन का नॉमेनक्लेचर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ONE, on is the suffix. तो IUPAC में लॉन्गेस्ट चेन एंड लास्ट में ऑन नंबरिंग के साथ, क्योंकि कीटोन टर्मिनल होते हैं कि नॉन टर्मिनल बच्चों? नॉन टर्मिनल होते हैं. एसिड और एल्डिहाइड टर्मिनल होते हैं, कीटोन नॉन टर्मिनल होते हैं, है ना? तो अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में, AKC का लेक्चर 2. ठीक है, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आज डिस्कस करने वाले, MOPs. ना अभी हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, नॉमेनक्लेचर कर लिया. एज आई हैव ऑलरेडी पॉइंटेड आउट, महाराष्ट्र बोर्ड में जो आपका ऑफिशियल नोटिस है उसमें ऐसा लिखा है, इंट्रोडक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द चैप्टर. रिड्यूस सिलेबस में गया है बट हमने कवर किया बिकॉज उसके बिना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ऑब्वियसली. चलो अब हम लोग बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन की. मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, ठीक है. Now, in the methods of preparation, if you see in your state board textbook, now I'll give you the idea. I'll give you an idea of where it is given, how it is given in your state board textbook, and how we are going to do it. ठीक है, चलो आ जाओ पेज नंबर 260 पे आ जाओ. चलो फटाफट जल्दी जल्दी आ जाओ 260 पे. सब लोग आ गए? 260 पेज 260. अब देखो वहां पर आप लोग देखो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आपको मिलेगा जनरल मेथड्स में. फर्स्ट वन दैट इज गिवन इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, सेकंड इज डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल एटसेट्रा, ऐसे दिए हुए. पर हर रिएक्शन के अंदर आप थोड़ा सा जस्ट एक बार ग्लांस करके देखो, एक भी रिएक्शन लिखा ही नहीं है. वो हर एक में क्या बोल रहे हैं? गिवन इन प्रीवियस चैप्टर, गिवन इन नेक्स्ट चैप्टर, ऐसा दिया हुआ. जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल गिवन इन चैप्टर 11, डिहाइड्रोजनेशन गिवन इन चैप्टर 11, ओजोनोलाइसिस गिवन इन टेक्स्ट बुक ऑफ चैप्टर क्लास 11. तो ऐसे देखा जाए तो एक भी रिएक्शन ही नहीं लिखा हुआ टेक्स्ट बुक में, राइट? और यहीं पे आप लोगों को डिफिकल्टी आती है ना, कि जब आधी चीज़ें लिखी हुई नहीं है टेक्स्ट बुक में तो हमको ढूंढनी पड़ेगी.
11वीं की बुक में जाके ढूंढनी पड़ेगी, प्रीवियस चैप्टर में जाके ढूंढनी पड़ेगी। तो अपन वैसा नहीं करेंगे, अपन हर एक रिएक्शन को यहाँ पर लिखने वाले। ठीक है बच्चों? और हम लोग तो कहानी लिखते ही हैं, आपको पता ही है। सो विल राइट अ स्टोरी ऑफ हाउ टू अंडरस्टैंड द मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ aldehydes and ketones. Now I am combining aldehydes and ketones का मेथड ऑफ प्रेपरेशन पूरा। ठीक है, एसिड्स का विल डू सेपरेटली, aldehydes एंड ketones का कंबाइंड मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। मरे हुए के बच्चों की तरह मत बैठो, यस और नो बोलते रहना बीच बीच में, तो मुझे पता रहेगा तुम लोग हो ऑनलाइन। हाँ, या तो सो गए हो तो भाग गए हो, ऐसा तो नहीं है। आगम, आर्यन, ध्रुव, एवरीवन देयर ना? ओके। हाँ, ये ओम तो ना ऐसे अंदर से ऐसे ये कर रहा होता है ना, गाली दे रहा होता है ऐसे, यस सर, हाँ हाँ ना सर, अभी क्या सर तुम यार बार बार तुम पूछते हो यार, है ना? चल अरे अच्छा है, माइक म्यूट रखो, जब मैं हाँ या ना पूछूं तो अब माइक ऑन करना और बोलना, ठीक है? गुड, ओके। चल देखो, अभी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमारे ओम भाई, हाँ वैसे इनका असली नाम कार्तिक है बट ओम, तो ये ओम भाई साहब जो है हमारे, ये थोड़े से आशिक टाइप है। और एक लड़की थी जिसका नाम था रोज़, टाइटैनिक की हीरोइन है रोज़। तो ये कहानी है, हाँ एक कहानी है, ध्यान से देखना, एक कहानी है जहाँ पर ओम, अब ठीक है मजाक बंद, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ओम रोज़ को देखता है। ठीक है, ये रोज़ रहती थी इसके कोई पड़ोस में कोई लड़की, ये रोज़ उसको देखता था और ये बेशरम बच्चा सीटी बजाता था उसको देख के। ठीक है, ऐसे करना नहीं। तो ओम रोज़ को देखता है और सीटी बजाता है, ऐसे याद करना है आपको। ध्यान से देखो। नाउ दिस स्टूपिड दिस विल सीम स्टूपिड टू यू बट इट विल हेल्प यू रिमेंबर द रिएक्शंस। कैसे? ओम, ओ जो है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ, एम से क्या है? मिथाइल बेंजीन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। रोज, रोज से है रोजेनमंड रिएक्शन। क्या है? मेरे साथ साथ बोलते जाओ। रोज से क्या है? रोजेनमंड रिएक्शन। नाउ दिस इज अ नेम रिएक्शन, ध्यान देना, ध्यान देना। रोजेनमंड रिएक्शन, राइट? ध्यान देना, इट्स अ नेम रिएक्शन, रोजेनमंड रिएक्शन। द थर्ड वन is dry distillation of calcium salts. क्या है? Repeat. Dry distillation of calcium salts. The fourth one, H. H is hydration of alkyne. Fourth one is hydration of alkynes. राइट? देन यू हैव सी टी। सी टी बजाता है ना ओम। ओम, गंदी बात नहीं करना चाहिए ऐसा। सी टी इज क्लोरिनेशन ऑफ टोलुइन। सी टी इज, सी इज क्लोरिनेशन, टी इज ऑब्वियसली टोलुइन। अच्छा, एक चीज आई होप आप लोगों ने नोटिस की होगी, यहां पर जो है ऊपर मिथाइल बेंजीन लिखा पहले वाले पे, मिथाइल बेंजीन, और यहाँ पे क्या लिखा देखो? टोलुइन। आप बोलोगे सर मिथाइल बेंजीन एंड टोलुइन इज वन एंड द सेम, एक ही बात है ना। तो टोलुइन का ऑक्सीडेशन करने से भी एल्डिहाइड बनेगा और क्लोरिनेशन करने के बाद भी एल्डिहाइड बनेगा, ये याद रखना। बात समझ में आई सबको मैंने क्या बोला? मिथाइल बेंजीन एंड टोलुइन इज बेसिकली द सेम थिंग। तो उसका ऑक्सीडेशन करके भी आप एल्डिहाइड बना सकते हो या उसका क्लोरिनेशन करने के बाद भी आप एल्डिहाइड बना सकते हो। ठीक है, तो ओम ने रोज को देखा, सीटी बजाया, फिर भी भाव नहीं मिला, तो क्या करेंगे? फिर भाई साहब गाना गाएंगे। कौन सा वाला गाना? ये गाना सुना है सबने? कौन सा? ये वो अनिल कपूर का फेमस गाना है ना, AGOG 1 2 का 4, वो वाला। तो ऐसे वो उसने गाया AGOG वाला गाना और उसको पूछा, सुनना गर्लफ्रेंड बनेगी क्या प्लीज? देखो ऐसे। अब यहां पर क्या है?
ए से, दैट इज अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन, अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन। ऑफ कोर्स जी से हमारा फेवरेट एज यूजुअल क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओ से ओजोनोलाइसिस। माइक बंद कर दो, किसका ऑन है, बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रही है। द सेकेंड जी स्टैंड्स फॉर geminal dihalides, S stands for Stephen reaction, G for Gatterman, double A ना, Gatterman Koch formylation, and last is one of our favorites again, it's Friedel-Crafts reaction. Now if you have a look at this, मैंने समझा तो रुक जाओ बेटा, मैं हर एक चीज डिटेल में करेंगे अभी अपन। पहले मैं सिर्फ लिस्ट दे रहा हूं ताकि आपके ध्यान में रहे कि कितने रिएक्शंस करने हैं अपने को, और उसमें से नेम रिएक्शन कौन से। दैट इज व्हाट हैपेंस ना, यू विल एंड अप फॉरगेटिंग कि इस चैप्टर में कौन से रिएक्शन है। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दिस लिस्ट। ठीक है, अब ये देखो, ध्यान से एक चीज देख लो, पहले समझा देता हूं। मैंने स्टीफन रिएक्शन के बाद बहुत सारी लाइंस यहाँ पे छोड़ी है, यहाँ पे लीव किया है ना, स्पेस लीव किया है। ठीक है, उसका भी रीजन है, मैं बताऊंगा। तो पहले ये समझ लेते हैं कि एमओपीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पूरा मिक्स हमने एक साथ लिखा है। क्या क्या है देखो, ओम रोज को देखता है सीटी, जो ब्लैक में लिखा है उसके ऊपर ध्यान दो। सीटी बजाता है, गाना कौन सा गाता है, AGOG, और उसको पूछता है सुन गर्लफ्रेंड बनेगी क्या। ठीक है, मतलब फुल प्रपोज मार दिया भाई ने। अब OM क्या था, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। रोज से क्या था, please repeat with me while I am reading, you have to read with me please, okay? Oxidation of methyl benzene, number 1 oxidation of methyl benzene, then it was Rosenmund reaction, then dry distillation of calcium salts, 4th hydration of alkynes, 5th chlorination of toluene, 6th alcohols oxidation, 6th Grignard reagent, 7th ozonolysis, 8th geminal dihalides, 9th Stephen reaction, 10th Gatterman Koch formylation, and last Friedel-Crafts reaction. Now a lot of these you may be hearing for the first time, obviously you have no idea कि इसमें क्या है क्या नहीं है, तो अपन हर एक चीज को डिटेल में कवर करेंगे। उसके पहले I want each one of you to go to page number 260 of your textbook and start marking which reactions we have covered in this list and which we have not, which ones we have not. I mean not तो ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है, हमने हर एक कवर किया, आपको मैं बता देता हूँ। अगेन गो टू पेज नंबर 260। मैंने सीक्वेंस चेंज किया है, देखो, गो टू पेज 260 एवरीबॉडी। आर्यन, डू यू हैव द टेक्स्ट बुक विद यू? गुड, ओके, पेज 260। पहला वाला देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, लिस्ट में दिख रहा है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल देखो। ठीक है, तो देखो यहां पर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल ये रहा लिस्ट में। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि आपको ऐसा ना लगे कि सर ने कुछ पूरा ही चेंज कर दिया, ऐसा नहीं। अच्छा, ऑक्सीडेशन मतलब डिहाइड्रोजिनेशन भी हो सकता है, यानी कि या तो ऑक्सीजन डालो या तो हाइड्रोजन निकालो, लॉजिकल बात है। तो देखो उन्होंने 2 दिया हुआ है। दूसरा है हाइड्रोकार्बन्स, मिथाइल बेंजीन क्या है, हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि उसमें मिथाइल है और बेंजीन है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन ही है ना। तो मिथाइल बेंजीन क्या, ये वाला पहला वाला, दैट इज अ हाइड्रोकार्बन। देखो, ओके। ओजोनोलाइसिस ये रहा सामने, ओजोनोलाइसिस। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, देखो आप लॉजिकली सीक्वेंस को फॉलो करते जाओ, आपको पता चलेगा कि हमने हर एक चीज इंक्लूड की है। मिला सबको हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, वो येलो वाले बॉक्स के नीचे ओजोनोलाइसिस, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। उसके नीचे एसाइल हैलाइड्स, एसाइल क्लोराइड्स, देखो उसके नीचे बोल्ड में लिखा है एसाइल एसिड क्लोराइड्स के नीचे बोल्ड में क्या लिखा है देखो, रोजेनमंड रिडक्शन। मिला सबको?
बोल्ड में लिखा हुआ, ये देखो यहाँ पे सेकंड नंबर पे, मेरा कर्सर देखो मेरे स्क्रीन पे, रोजेनमंड रिडक्शन, सिंपल। ओके, उसके बाद एलिफैटिक एंड एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नेक्स्ट पेज, फर्स्ट पैराग्राफ, लास्ट लाइन देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है कैडमियम वाला, ये रहा यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, चेक करो, मिल गया। उसके बाद आता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, देखो सेकंड नंबर का पैराग्राफ, सेकंड लाइन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये रहा यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। उसके बाद साइनाइड्स, साइनाइड्स वाले को हमने क्या बोला, चेक करो, स्टीफन रिएक्शन, राइट हैंड साइड कॉलम, थर्ड लाइन, सबको मिला बच्चों, हाँ कि ना? आगम, यू हैव द टेक्स्ट बुक विद यू बेटा, उसमें मिला स्टीफन रिएक्शन, ठीक है। साहिल, गुड, नाइस, स्टीफन रिएक्शन है ना, ओके। उसके बाद देखो नाइट्राइल, मतलब नाइट्राइल यानी साइनाइड वाला पूरा स्टीफन रिएक्शन ही। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, अगेन ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन को क्या बोलते हैं अपन, ईटार्ड रिएक्शन, देखो बोल्ड में लिखा हुआ मिलेगा, ईटार्ड रिएक्शन, चेक करो, मिथाइल ग्रुप ऑफ मिथाइल बेंजीन है ना, मिथाइल बेंजीन, वापस से वही है, रिपीट, ईटार्ड रिएक्शन। उसके नीचे वापस ऑक्सीडेशन, सेम, ये रहा पहला वाला ही है, रिपीट। उसके बाद क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन, राइट हैंड साइड पे क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन, चेक, क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन मिला, ये रहा ऑन पेज 262, राइट हैंड साइड कॉलम, फर्स्ट लाइन, क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन, सबको मिल गया बच्चों? हाँ, उसके बाद लिखा है देखो गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन, देखो बोल्ड में लिखा हुआ है, और लास्ट में वापस उन्होंने दिया है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सो टेक्स्ट बुक में जो सीक्वेंस है वो काफ़ी अलग है, ऊपर नीचे है, अपन ने उसको एक सिंगल चार्ट में सारे के सारे एमओपीज खत्म कर दिए। उसके बाद सीधा वो लोग आ गए कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे, चेक करो, समझ में आई बात? तो हम लोग इस सीक्वेंस को फॉलो करने वाले हैं और हर एक रिएक्शन को लिखने वाले हैं। पहली बात, ये पूरी लिस्ट है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, चलो। ले लिया? ओके, गुड। नाउ लेट्स सी व्हाट वाज द फर्स्ट वन। इट वाज ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक रिएक्शन को डिटेल में करेंगे। पहले ये बताओ मिथाइल बेंजीन का दूसरा नाम क्या है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, मिथाइल बेंजीन का दूसरा नाम क्या है? टोलुइन, ऑफ कोर्स, है ना। सो मिथाइल बेंजीन का मुझे ऑक्सीडेशन करना है। अब आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है एज स्टूडेंट्स? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, अब जैसे कल अभी आर्यन आज पहली बार आया है, या आगम है, या बाकी सब कुछ बच्चे जो हैं, कोई भी ऐसा बच्चा जो बोलता है सर केमिस्ट्री थोड़ी जम नहीं रही है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको केमिस्ट्री समझती नहीं है, खास करके ऑर्गेनिक। प्रॉब्लम कहाँ आता है कि आपको ये याद नहीं रहता, इन जनरल बच्चों को याद नहीं रहता कि सर रिएजेंट कौन सा था। तो उसके लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ याद करने के लिए। देखो, आप क्या करो, स्ट्रक्चर्स पे कॉन्सेंट्रेट करो। मिथाइल बेंजीन आपको बनाने आता है क्या? पहले ये चेक करो। तो हर बच्चा मिथाइल बेंजीन तो ड्रॉ कर लेगा। ये रहा, बात समझ में आ रही है? नाउ इफ यू आर कंफ्यूज, इफ यू डोंट नो और यू डोंट रिमेंबर कि सर ये रिएक्शन को लिखना कैसे है, मेरे को याद नहीं रहता, तो सिंपल है, ऑक्सीडेशन बोल रहा है वो, तो मुझे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, यस और नो। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बहुत लिमिटेड है, तो मुझे एक्चुअली क्या करना है, मुझे सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 4-5 जो मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको याद कर लेना है, और फिर सिर्फ लॉजिकली अप्लाई करना है कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होगा। लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल हियर।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को अगर मैं क्लासिफाई करके देखूं तो वो दो टाइप के होते हैं. आप वीक और स्ट्रांग बोल सकते हो, है कि नहीं, या फिर आप बोल सकते हो कि पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग या कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने वाले. स्ट्रांग वाले क्या करेंगे, कंप्लीट. वीक वाले क्या करेंगे, पार्शियल. पार्शियल में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, तो पीसीसी, पीडीसी, कॉपर, ये तीन ही ऑप्शन है हमारे पास पार्शियल. और एक है अभी जो हम करने वाले, CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड. ठीक है. और कंप्लीट में तो आपको पता ही है, ये बहुत फेमस है, सबको मालूम है, KMnO4 और K2Cr2O7. What I'm trying to tell you is, when you talk about oxidation reactions, just concentrate on what is the type of oxidation required here. मुझे मिथाइल बेंजीन से क्या बनाना है? I'm writing MOPs of what? Aldehydes. Yes, everybody knows this. It's a logical step. So I know that what is the product that I have to achieve here? I have to achieve CHO. इसका सीधा सीधा मतलब, अब ये तो 8वीं क्लास का बच्चा भी बता सकता है कि सर यहां से यहां चेंज क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन बाहर गए, CHO में 1 हाइड्रोजन है, यहां पे कितने थे, 3. तो ये तो कोई गधा भी बता देगा कि सर 2 हाइड्रोजन बाहर गए और 1 ऑक्सीजन अंदर आया. सर बात समझ में आई, बोलो हाँ कि ना. लॉजिकल बात है. 2 हाइड्रोजन गए, 1 ऑक्सीजन आया. 2 हाइड्रोजन गए, वो भी ऑक्सीडेशन है. हाइड्रोजन का रिमूवल इज ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का अंदर आना भी ऑक्सीडेशन है. बात समझ में आ गई. तो बस मेरे को यहाँ पे ये अचीव करने के लिए कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, ये मेरे को डिसाइड करना है. एंड द गुड न्यूज हियर इज, द बेस्ट पार्ट हियर इज, यू हैव 2 ऑप्शंस. मतलब द सेम रिएक्शन कैन बी रिटन इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स. आपको जो अच्छा लगता है आप वो वाला लिखो. आइदर यू कैन यूज क्रोमाइल क्लोराइड, you can use either chromyl chloride or you can use chromium oxide, that is chromic acid, CrO3. अब मैं दोनों का आपको बताता हूं डिटेल. ठीक है. तो you can use either CrO2Cl2 और you can use CrO3. दोनों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. दोनों से प्रोडक्ट सेम मिलने वाला है. फर्क क्या है कि इसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड. क्या नाम है, CrO2Cl2 का नाम क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड, और CrO3 का नाम है क्रोमिक ऑक्साइड. क्रोमिक ऑक्साइड, और बहुत लोग इसको क्रोमिक एसिड भी बुलाते हैं, आप क्रोमिक ऑक्साइड बुलाओगे, क्रोमिक ऑक्साइड. सो इसका मतलब मिथाइल बेंजीन को, ये कंपाउंड जो मैंने बनाया इसका नाम क्या है, अभी नॉमेनक्लेचर में रिवाइज कराया, इसका नाम है बेंजाल्डिहाइड, ऑब्वियसली, है ना. सो बेंजाल्डिहाइड बनाने के लिए, फ्रॉम मिथाइल बेंजीन बेंजाल्डिहाइड बनाने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है. या तो क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा या तो क्रोमिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा. दोनों केस में बनाएगा बेंजाल्डिहाइड. बस सिंपल. तो बस आपको एग्जाम में क्या करना है, नाम लिखने. मेक श्योर दैट यू राइट द नेम्स और दे विल कट योर मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम. सो दिस यू विल राइट एज टोलुइन, और व्हाट इज द अदर नेम, मिथाइल बेंजीन. ये हमारा ओम है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, ऐसा था. तो टोलुइन और मिथाइल बेंजीन, इसको ऑक्सीडाइज किया. कैसे ऑक्सीडाइज किया, CrO2Cl2, यानी इसने 2 ऑक्सीजन दिए, या CrO2, ये भी 2 ऑक्सीजन दे सकता है. जो भी 2 ऑक्सीजन देगा वो अपने काम का है. बोलो हाँ कि ना. क्लियर हुआ. ये सबके भेजे में गया कि बाउंसर गया दिमाग में. Now this reaction is a name reaction named
ईटार्ड रिएक्शन, इसका नाम क्या है? ये नेम रिएक्शन है जिसका नाम है ईटार्ड रिएक्शन. ध्यान से देखो, रिपीट द नेम ऑफ द रिएक्शन प्लीज. ईटार्ड रिएक्शन. Now somebody asks you what is ETARD, you will say it is nothing but oxidation of methyl benzene. Now go to page 262. Go to page 262 and Agam, please read loudly what is written in ETARD reaction for us. Very important. I have written here ETARD. Yes. Now ETARD, certain books mention that it's both, मतलब टोलुइन को आप ऑक्सीडाइज करो, बेंजाल्डिहाइड बनाओ, उसको ईटार्ड बोलते हैं. बट इफ यू आर बीइंग वेरी स्पेसिफिक, ओनली द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड ईटार्ड. ये वाला क्रोमाइल क्लोराइड वाले को ईटार्ड बोलो, क्रोमिक ऑक्साइड वाले को मत बोलो. अल्टीमेटली द मैकेनिज्म एंड एवरीथिंग, like the change that is happening in both cases is exactly the same, but they said specifically ईटार्ड है ना, क्रोमाइल क्लोराइड वाले को बोलना, क्रोमिक ऑक्साइड वाले को मत बोलना. दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर. एंड आखिरी यहाँ पर क्रोमाइल क्लोराइड इज इन CS2 मीडियम, यानी कार्बन डाइसल्फाइड मीडियम, एंड दिस इज इन एसिटिक एनहाइड्राइड मीडियम. सिर्फ कैटलिस्ट जो है उसकी तरह ये काम करता, मीडियम देता है रिएक्शन को होने के लिए. Again, not a very relevant role, or not a very important role here, but yes, you have to mention that when you are writing. I have written the reagent on the arrow. और ये भी देख के बच्चे कंफ्यूज होते हैं, प्लीज कंफ्यूज मत होना, वो बहुत फालतू चीज़ है. मैंने यहाँ पर रिएजेंट एरो पे लिखा है जस्ट टू शो यू कि दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज है. एक्चुअली कैसा होना चाहिए, टोलुइन प्लस CrO2Cl2 और एरो पे क्या आएगा, CS2. इतना तो समझ में आएगा बच्चों, हाँ कि ना? पक्की बात, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो? गुड. अच्छा, सो दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, पहला वाला. अभी ओम क्या कर रहा था, रोज को देख रहा था. तो सेकंड वाला क्या था, रोजेनमंड. क्या था सेकंड वाला, रोजेनमंड्स रिएक्शन, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट रोजेनमंड रिडक्शन. रिएक्शन बोलो, रिडक्शन बोलो. रिडक्शन इज अ बेटर वर्ड सो दैट यू रिमेंबर कि यहां पर रिडक्शन होने वाला है. अच्छा बताओ, रिडक्शन मतलब साहिल, एडिशन ऑफ. रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ओके, और ध्रुव, रिमूवल ऑफ. या तो हाइड्रोजन ऐड करो या तो ऑक्सीजन रिमूव करो. जो पहले रिएक्शन में किया उसका उल्टा बोल सकता हूं. यहां पर क्या किया देखो, ऑक्सीडेशन. सेकंड वाले में क्या करना है, रिडक्शन. थोड़ी बुद्धि लगाएं, बेसिक बुद्धि लगाएं जरा. अब यहां पर देखना, रिडक्शन ऑफ व्हाट, दैट इज द क्वेश्चन. ऑफ एसाइल हैलाइड्स. Of acyl halides. Now check Rosenmund reduction in your textbook. Go to page 260. 260. Jonathan. 260. So on page 260, this is given. RC double bond O Cl plus hydrogen is this. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट है. अपने को रट्टा नहीं मारना, अपने को समझना है ना, तो समझते. मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सेम लॉजिक रिड्यूसिंग एजेंट के लिए भी लगा सकते हैं क्या, कि पार्शियल हो सकता है और कंप्लीट हो सकता है. बोलो हाँ कि ना, है ना? तो हमारे पास पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि जो थोड़े पार्ट को रिड्यूस करेगा, थोड़े पार्ट को रिड्यूस नहीं करेगा, उसमें हमारे पास ऑप्शंस है LiAlH4, NaBH4, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इस चैप्टर की नहीं, और DiBALH, इसके बारे में आज डिटेल में बात करने वाला है, DiBALH के बारे में. और कंप्लीट रिडक्शन करना है तो मेरे पास सबसे बेस्ट है हाइड्रोजन इन प्लैटिनम और पैलेडियम. क्यों? हाइड्रोजन गैस की अनलिमिटेड सप्लाई, प्लैटिनम पैलेडियम बहुत ही अच्छे एड्जॉर्बिंग एजेंट, बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट.
प्लैटिनम पैलेडियम। तो जब प्लैटिनम या पैलेडियम रखोगे और हाइड्रोजन सप्लाई करोगे तो सब कुछ रिड्यूस हो सकता है। तो वन ऑफ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स, हाँ ध्यान देना। या तो अगर प्लैटिनम पैलेडियम खरीदने की औकात नहीं अपनी तो अपन निकल यूज करेंगे, निकल मेटल, बिकॉज प्लैटिनम एंड पैलेडियम आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, ये तो सबको मालूम है। अच्छा ये भी नहीं है तो HI अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, HI हाइड्रो आयोडिक एसिड, ओके। पर इन सब में एक और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है पार्शियल वाला, वो है हाइड्रोजन इन पैलेडियम। तो आप बोलोगे सर अभी तो आपने स्ट्रॉन्ग में लिखा हाइड्रोजन इन पैलेडियम, अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। हाइड्रोजन इन पैलेडियम प्लस BaSO4, ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन विद पैलेडियम तो है, वो तो आप बोलोगे सर क्या है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन विद BaSO4 क्या करता है, वो उसकी एक्टिविटी को थोड़ा कम करता है। तो अब वो स्ट्रॉन्ग से वीक हो गया, यानी कंप्लीट रिडक्शन से अब वो पार्शियल रिडक्शन करने लगेगा। इसलिए उन्होंने वर्ड यूज किया है, टेक्स्ट बुक में आप नोटिस करेंगे, पॉइजनड। क्या वर्ड यूज किया है, चेक करो, पॉइजनड, पॉइजनिंग एजेंट। अब ये आपने क्लास 11 में पढ़ा है, बट आपका ध्यान नहीं होगा उस वक्त। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा है एज लिंडलार्स कैटलिस्ट। कितने लोगों को ये याद है, नाम सुना हुआ है, लिंडलार्स कैटलिस्ट? नहीं सुना, पहली बार सुन रहे हो, अच्छी बात है, सुनो ध्यान दो। लिंडलार्स कैटलिस्ट फंडा क्या है, बहुत ही आसान है, ध्यान देना। मैंने कहा कि ये मेरा सबस्ट्रेट है, मुझे इसको रिड्यूस करना है। इसको रिड्यूस करने के लिए बहुत ही प्यारा सा रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन डाल दो और प्लैटिनम डाल दो, तो प्लैटिनम की वजह से हाइड्रोजन उसको रिड्यूस कर देगा। इतना गया दिमाग में, बोलो हाँ कि ना? हाँ। अब मुझे चाहिए कि हाइड्रोजन की एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाए, वो कंप्लीट रिडक्शन ना करे, वो पार्शियल करे। तो मुझे उस प्लैटिनम को, जो कैटलिस्ट था ना, जो अच्छी एक्टिविटी दिखा रहा था हाइड्रोजन की, उसको थोड़ा सा पॉइजन कर देना है, मतलब उसको थोड़ा सा उसकी एक्टिविटी को कम कर देना है। उसके लिए मैं क्या डालता हूं, BaSO4 डालता हूं। ये गया दिमाग में। सो यहां पर घूम फिर के मैं क्या कर रहा हूं बताओ, एम आई डूइंग लिमिटेड रिडक्शन, येस और नो? सो इन शॉर्ट ये सारा कुछ घूम फिर के वी आर जस्ट डूइंग limited reduction. And now I'll show you the beauty and the simplicity of this reaction. All you have to do is, instead of H2 you have to write it as HH. See, now does it make sense, yes or no? क्या बचा, R C double bond O H, यानी क्या है, अल्डिहाइड। RCHO क्या होता है, अल्डिहाइड, और साथ में क्या बना, HCl। बस इतना इजी है। तो रिएक्शन का आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो मैं 2 सेकंड में सिखा दूंगा और आप लर्न भी कर लोगे, बट उसके पीछे का लॉजिक समझ में आया क्या? क्या किया मैंने, H2 in PD। अगर H2 in PD होता तो सारे डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाते, सारे बॉन्ड रिड्यूस हो जाते, पर यहां पे आपने नोटिस किया ये वाला बॉन्ड रिड्यूस नहीं हुआ। चेक करो, ये एज इट इज है ना। क्यों? क्योंकि मैंने पार्शियल रिडक्शन किया ना। कैसे पार्शियल अचीव किया मैंने, पैलेडियम तो था, बट पैलेडियम की एक्टिविटी को कम करने के लिए मैंने क्या डाल दिया बच्चों, मैंने डाल दिया BaSO4। हाँ, ये समझ में आया, बोलो हाँ कि ऑनेस्टली सबको गया दिमाग में, राइट है ना? द रिएक्शन इटसेल्फ इज वेरी इजी। सो नोट H2 in PDBaSO4 is called, क्या ये याद रखेंगे आप लोग प्लीज, इज कॉल्ड लिंडलार्स कैटलिस्ट। क्या है, लिंडलार्स कैटलिस्ट, सिंपल। अच्छा ये तो मैंने लिख दिया जनरल रिएक्शन। नाउ इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, विल यू बी एबल टू राइट? इतने डिटेल में अपने नोट्स बन रहे हैं ना, आप देखो, आप इतना भी करके जाओगे ऑर्गेनिक के लिए तो आपके लिए बहुत हो जाएगा ऑनेस्टली। एंड आई एम राइटिंग ऑल द पॉइंट्स हियर फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, जो MCQ में भी काम आ जाएंगे आपको, और इवन बोर्ड्स के MCQ में तो डेफिनेटली काम आते ही हैं, ठीक है। लिंडलार्स कैटलिस्ट, जैसे कि PDBaSO4 में BaSO4 क्या पॉइजनिंग एजेंट है। ये छोटे छोटे वर्ड्स, दीज वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू।
सो एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज आई टेल यू C2H5 C डबल बॉन्ड O Cl. ठीक है, ये एसाइल क्लोराइड था. हाइड्रोजन मैंने H2 की जगह पे क्या लिखा, HH. ठीक है, और इंस्टेड यहाँ पे H2 छोड़ दो, सिर्फ PDBSO4 लिख दिया तो भी, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ लिखा हुआ है. और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एरो पे PDBASO4. कंबाइंड लिखो, ज़्यादा अच्छा है ताकि आपको याद रहे. क्या होगा यहाँ पे, HCl निकलेगा. प्रोडक्ट बताओ, चलो प्रोडक्ट क्या होगा, नाम क्या है इस प्रोडक्ट का, 3 कार्बन का एल्डिहाइड कौन सा है, प्रोपियोन एल्डिहाइड. इजी, अभी नॉमेनक्लेचर टेबल में देखा था 10 मिनट पहले. प्रोपियोन एल्डिहाइड. समझ में आया, बोलो हाँ कि ना, ऑनेस्टली, है ना. गुड. और एक एग्जांपल देता हूं, आप खुद लिखो, मैं इसमें कुछ भी नहीं लिखने वाला. चलो, okay, so we've covered 2 examples of that and the general reaction also. So that is Rosenmund reduction. What is the third one? What was the third one? ओम रोज को देखता है. ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, मतलब वो लोग ने निकाल दिया सिलेबस में से, एनसीईआरटी में है. आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, अभी फिलहाल हम नहीं कर रहे. ठीक है, विल स्किप दैट वन. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. H, दैट इज हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन. तो मैंने डायरेक्ट 4th लिखा है, ध्यान से देखना. मैंने ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट नहीं लिखा बिकॉज वो नहीं है, तो मैं फालतू में आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ वो करवा के. ओके, 4th वन इज हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन. हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस. अगम, आप लोग को जेई लेक्चर में ये करवाया था क्या, जहाँ पे आप क्लास जाते हो वहाँ पे जेई के लेक्चर हुए थे अलग से, अगर तो ये रिएक्शन का कुछ किया था, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस करवाया था क्या? अच्छा, अच्छा, ओके. इसके बारे में अगर डिटेल में करवाया तो मुझे बता. चल, सो एल्काइन तो सबको आता है यार, बहुत बेसिक है. इथाइन, एसिटिलीन जिसको हम लोग बोलते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH. ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है जिसको एल्काइन लिखने नहीं आता. हाइड्रेशन का मतलब क्या है बताओ? एडिशन ऑफ water molecule, obviously. Now here see the intelligent way that you have to write. There's a smart way of writing this. Instead of writing H2O, you will write this as HOH. बात समझ में आई है ना? So HOH अगर मैं लिखूं तो प्लस और माइनस. आप बोलोगे ऐसा कैसा? वाटर प्लस और माइनस थोड़ी होता है. वाटर तो कोवैलेंट बॉन्ड है, बट पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है. बोलो यस और नो. तो मैं ये प्लस और माइनस आपके बेनिफिट के लिए लिख रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि क्या, कौन सा पार्ट पॉजिटिव है, कौन सा पार्ट नेगेटिव है. बात समझ में आ रही है बच्चों? बोलो हाँ कि ना. हाँ, तो एक्चुअली अब ये ऐसा मत जाके बाहर बोलना कि सर ने बताया कि वाटर मॉलिक्यूल में चार्जेस होते हैं. ऐसा नहीं है, वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, बट आपके बेनिफिट के लिए मैं समझा रहा हूँ. प्लस माइनस के हिसाब से देखोगे तो ईजी हो जाएगा. सो एल्काइंस का हाइड्रेशन कर रहे हैं हम लोग. ठीक है सर, एल्काइंस का हाइड्रेशन कर रहे हैं. एल्काइन का हाइड्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल है क्या? नहीं, डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है. बहुत ही यूनिक कैटलिस्ट है इस रिएक्शन में. पहली बात इसमें है 1% HgSO4. क्या है? 1%, 1%
HgSO4 and 40% H2SO4 कॉम्बिनेशन। फिर से देखो क्या है, 1% मर्क्यूरिक सल्फेट है और 40% सल्फ्यूरिक एसिड। बात समझ में आई सबको? सो द ओनली वे यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दिस रिएक्शन इज बाय द मर्क्यूरिक सल्फेट। HgSO4 देखो तो समझ जाओ हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन की बात हो रही है। बच्चों बोलो येस और नो। ओके, वेरी गुड। अच्छा, रिएक्शन क्या है? बहुत ही सिंपल, पाई बॉन्ड हटाओ, आजू बाजू HOH लगाओ, इतना इजी है। अगेन रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं। क्या किया हमने? पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और एक ये HOH ऐसा था ना वाटर, इसलिए मैंने ऐसे HOH लिखने को बोला था। एक को H दो, दूसरे को OH दो, तो अब जो प्रोडक्ट बना आप लिख पाओगे? तो हाँ सर, ये CH2 था, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करके हमने डबल बॉन्ड बना लिया था, और ये CH बचा और ये OH बचा। बोलो हाँ कि ना? चेक करो। हाँ, अच्छा हम क्या बना रहे? किस चीज का मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे? एल्डिहाइड। ये तो एल्डिहाइड नहीं है, ये तो एल्डिहाइड नहीं है, ये तो क्या है? ये तो अल्कोहल है ना? तो इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना सेकेंड स्टेप में, इसलिए ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है। चेक करो, है कि नहीं? अब यहां पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया, देखो क्या, ये अल्कोहल बन गया एल्डिहाइड। तो बच्चों का सर घूम जाता, बोलते सर ये क्या किया आपने? डायरेक्ट लिख दिया। डायरेक्ट क्यों लिखा? देखो, देयर इज अ मैकेनिज्म कॉल्ड टॉटोमेराइजेशन। क्या होता है यहाँ पे? टॉटोमेराइजेशन। टॉटोमर्स या टॉटोमेरिज्म के बारे में आप लोगों ने सुना है? सुना है क्या? 11th में आपने जीओसी में किया होगा वैसे टॉटोमेरिज्म, बट समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो करते अपन। फर्स्ट स्टेप में जो ये बना, इसको अपन बोलते हैं विनाइल अल्कोहल। बाय द वे, ये सबको मालूम है, विनाइल ग्रुप है ये। एवरीवन नोज दिस। दिस ग्रुप, दिस पार्ट हियर, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द विनाइल ग्रुप। ठीक है, तो विनाइल अल्कोहल ये हमको पता, इजी है। Vinyl alcohol becomes acetaldehyde by the process of tautomerization. Now understand what is tautomerization, please. ठीक है, ये बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता, तो नोट टॉटोमेरिज्म पे। टॉटोमेरिज्म पे नोट, ठीक है, ये साथ में लिखेंगे। क्या करना है, कैसे करना है, देखो। मैंने बोला मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CHOH था। क्या था? CH2 डबल बॉन्ड CHOH। I had this. Okay. Now, what you're going to do is simply the double bond and the hydrogen, take them in opposite directions. ध्यान से सुनना फिर से, क्या बोला मैंने? Pi bond and hydrogen of the OH group will move in opposite directions. बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना? क्या बोला मैंने? Pi bond and the hydrogen of the OH group will move in opposite directions. इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। आई नो टॉटोमेरिज्म बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता 11th में, इसलिए बता रहा हूँ फिर से। आइडियली यू आर सपोज टू लर्न दिस इन क्लास 11, बट कोई बात नहीं, समझो। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन यहाँ आया तो ये CH3 बन गया, इजी। यहाँ पे CH तो था ही,
और पाई बॉन्ड इधर आया तो ये C डबल बॉन्ड हो गया। समझ में आया? बोलो हाँ कि ना ऑनेस्टली। क्या बना अभी? CH3 CHO बन गया एल्डिहाइड, यस और नो? जोनाथन, ध्रुव, यस? अच्छा, सेम एग्जांपल अपन और एक एग्जांपल करते, सेम वाला, ठीक है? ध्यान से देखना। अब मैं एक दूसरा एल्काइन लेता हूं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, या एक काम करते हैं ना, नॉन टर्मिनल वाला लेते हैं बेस्ट। CH3 C CH3, ये क्या है? ये ब्यूटाइन है, बोलो हाँ कि ना? 4 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड ना, तो ब्यूटाइन, ब्यूट 2 आइन है इसका नाम। इसका नाम क्या है? ब्यूट 2 आइन। ऑब्वियसली सबको पता है ये, तो ये एसिटिलीन था बाय द वे, ठीक है? क्या करना है इसमें? तो अब ये इजी है, कैसे आइडेंटिफाई करना मैंने बताया था। 1% HgSO4, 40% H2SO4, अग्रीड? अच्छा, रिएक्शन क्या होने वाला है बच्चों? पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HOH को जोड़ो, बरोबर है? अरे गधों, बोलो हाँ कि ना? है ना? HOH को जोड़ा, ठीक है? क्या बना प्रोडक्ट? चेक करो। CH3 एज इट इज था, यस। CH डबल बॉन्ड, ट्रिपल था, एक तोड़ दिया हमने, एक बॉन्ड को तोड़ दिया, एक को H दिया था, एक को OH दिया था, ये और CH3। पहली बात ये समझ में आ गया। अच्छा, इसका मैं बोलूं IUPAC नेम लिखना है, इस प्रोडक्ट का आपको IUPAC नेम लिखना, IUPAC। तो आप बोलोगे ठीक है सर, IUPAC नेम इसका इजी है, ब्यूटेन। ब्यूट मतलब 4 कार्बन की चेन थी, सेकेंड पोजीशन पे इन यानी कि डबल बॉन्ड था, और सेकेंड पोजीशन पे ही ऑल भी था, तो ये इन ऑल फॉर्म है, बोलो हाँ कि ना? चेक करो, क्या है ये? इन ऑल फॉर्म है, इन ऑल फॉर्म है। अच्छा, स्टेप 2 में क्या होने वाला है? स्टेप 2 में क्या होने वाला है? नाउ दिस लुक सुपर कॉम्प्लिकेटेड, बट ट्रस्ट मी, वंस यू अंडरस्टैंड द स्टेप्स यू वुड बी रियलाइजिंग कि हाँ यार ये तो बहुत आसान था। स्टेप 2 में इसको एज इट इज लिख रहा हूं, चेक करना। स्टेप 2 में क्या होने वाला है? टॉटोमेराइजेशन होने वाला है बच्चों। स्टेप 2 में होगा टॉटोमेराइजेशन। क्या होगा? टॉटोमेराइजेशन। कैसे होगा टॉटोमेराइजेशन? चेक, क्या बोला था मैंने? इसका हाइड्रोजन इधर लेके जाओ, मतलब डबल बॉन्ड को यहां लाओ और हाइड्रोजन को यहां लेके जाओ। तो हाइड्रोजन को मैं ये एरो ऐसा बनाता हूं और डबल बॉन्ड को मैं ये एरो ऐसा बनाता हूं। क्या ये ऑपोजिट साइड में जा रहे? बोलो हाँ कि ना? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर एंड ड्रॉ इट। क्या ये CH3 अपनी जगह से हिला? नहीं। ये CH तो ऑलरेडी था ना, तो ये CH2 हो गया, बोलो हाँ कि ना? हाँ, ये CH था और एक हाइड्रोजन इसको मिला तो CH2। डबल बॉन्ड चला गया तो सिंगल बॉन्ड C, इसको मिल गया डबल बॉन्ड O, और लास्ट वाला है CH3। व्हाट इज द नेम? तो आप बोलोगे सर नेम इज ब्यूटेन, 4 कार्बन ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन। सेकेंड पोजीशन पे ऑन यानी ब्यूटेन टू ऑन, बन गया कीटोन, बोलो हाँ कि ना? बस, कितना इजी है यार। सो टॉटोमेरिज्म का दूसरा नाम, अब देखो आपको 11th में जो पढ़ाया था, जो तब नहीं समझा होगा आई गेस सो, अभी समझ में आएगा। टॉटोमेरिज्म को हम लोग कीटो इनॉल ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। अब समझ में क्यों बोलते? चेक कर, देख बेटा क्या हुआ।
इनऑल का कीटोन बना, इनऑल और कीटोन आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हुए, तो इसलिए ये बोला कीटो इनऑल टॉटोमेरिज्म। बोल हाँ कि ना? समझ में आया? सही है, बस और क्या चाहिए लाइफ में? कीटो इनॉल ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ जी। सो दैट वॉज हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। तो ओम रोज को देखता है, फिर सीटी बजा रहा था। दैट इज द नेक्स्ट वन, दैट इज क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन। क्या है? क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन। नाउ इट इज वेरी इजी यार, हाउ स्टूपिड इज दिस? चेक टोलुइन। अभी अभी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ सर हमको टोलुइन तो लिखने आता है। तो टोलुइन क्या है? ये रहा, बेंजीन रिंग विद CH3। क्लोरीनेशन ही करना है ना, तो डायरेक्ट क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन होता है तो यूवी लाइट या डिफ्यूज सनलाइट, ये तो बचपन से लिख रहे अपन। बोलो हाँ कि ना? तो कितना इजी हो जाता है ना यार कि अच्छा कितने क्लोरीन थे, कितने क्लोरीन है यहाँ पे? 2। तो मैं ऐसा लिखूं क्या? डज इट मेक सेंस? बोलो हाँ कि ना? 2 हाइड्रोजन निकल गए, क्लोरीन क्लोरीन। यस, दिस इज स्टेप नंबर 1। नाउ कम स्टेप नंबर 2। आप बोलोगे अच्छा स्टेप नंबर 2 भी है इसमें? हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली क्या बनाना है? अल्डिहाइड। ये अल्डिहाइड थोड़ी है, अल्टीमेटली तो अल्डिहाइड बनाना है ना। अच्छा रिमेंबर, अभी इसका इसका देखते हैं कौन सा बच्चा गड़बड़ करता है, देखते हैं। एक्वस KOH इज फॉर, ये ध्रुव आया देगा आंसर इसका, ध्रुव देगा। हर बार ये कुछ नया मेरे को उल्टा सवाल पूछता। ठीक है चलो देखते हैं इसको याद है कि नहीं। एक्वस KOH इज फॉर ध्रुव। साहिल, aqueous KOH for substitution. Very good. Jonathan, alcoholic KOH for? Jonathan, alcoholic KOH for? Gochu, elimination. Aqueous for substitution, alcoholic KOH for elimination. ये कम से कम 10,000 बार बोल चुका हूँ लेक्चर में। सो रहे होते ना तुम लोग। एक्वस KOH फॉर ध्रुव। ये तो मैं आपको लाइक हर चैप्टर में पूछता हूँ, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक यार, हर चैप्टर में पूछता हूँ मैं आपको। चलो देखो यहाँ पे, अभी याद रहेगा ना, नेक्स्ट टाइम फिर से पूछूंगा। देखो अच्छा 2 KOH लिया मैंने, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। देखो एक्वस लिख दिया मैंने, सब्स्टिट्यूशन, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई ना, एक्वस मतलब सब्स्टिट्यूशन। तो क्या होगा? ये क्लोरीन जाएगा, ये क्लोरीन जाएगा, OH आएगा, OH आएगा, Cl माइनस जाएगा, OH माइनस आएगा, ऐसे याद रखने बोला था मैंने। एक नेगेटिव जाता है, दूसरा नेगेटिव आता है। तो टेक्निकली आपको क्या लगता है यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे प्रोडक्ट इस तरह का कुछ बनेगा क्या? बताओ मुझे, देखते हैं। ये बेंजीन रिंग है, ये CH है, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH। yes or no? Everyone agrees with this what I have written? Yes or no? Please tell me. Agreed? Yes. अच्छा, OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप एक ही कार्बन पे रहना पॉसिबल है क्या? मुझे बताओ। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है केमिस्ट्री का। ये मैं बहुत बार अगेन पहले भी क्लास में बोल चुका हूं, अल्कोहल फिनॉल चैप्टर सिखाते वक्त भी बोला है बहुत बार कि एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप कभी भी नहीं रह सकते। ये फंडा याद रखो, अगर याद नहीं था तो अभी से याद रखो। एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं रह सकते, विच मीन्स कि दिस इज अनस्टेबल। तो स्टेप 3 में क्या होगा बच्चों? नाउ इट इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। स्टेप 3 में
CH OH एंड OH में से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्या निकलेगा? जब भी एक कार्बन पे 2 OH आते हैं तो वो स्टेबल फील नहीं करता, तो वो क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देता है। क्या करता है बोलो? इट एलिमिनेट्स द वाटर मॉलिक्यूल। Eliminates the water molecule, which means the product is going to be CH और एक ऑक्सीजन बचा, मतलब CHO, और क्या बचा? H2O बच गया। तो इसका नाम क्या है? ये तो हम लोगों को अभी नींद में से उठा के पूछा तो भी आना चाहिए। इसका नाम है सर बेंजाल्डिहाइड। क्या ये डायरेक्टली बना? नहीं, ये 3 स्टेप में बना। क्लोरीनेशन किया, क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस किया। बोलो यस और नो, है ना? क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन। तो स्टेप नंबर 1 को मैं यहां लिखूंगा क्या? क्लोरीनेशन। बट वॉज इट एनी टाइप ऑफ क्लोरीनेशन? नो, इट वॉज एक्चुअली साइड चेन का क्लोरीनेशन। आप बोलोगे सर ये क्या होता है? बेंजीन रिंग का साइड चेन था मिथाइल। बोलो हाँ कि ना? बेंजीन रिंग में साइड चेन यानी अलग से लगाया हुआ था ना। तो मैंने क्लोरीनेशन किया, क्या बेंजीन रिंग का किया? नहीं सर, आपने साइड चेन का क्लोरीनेशन किया। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई। ओके, सेकेंड स्टेप में क्या किया बताओ? हाइड्रोलिसिस किया सर। सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया। अच्छा, और थर्ड स्टेप में डिहाइड्रेशन किया। बस आंसर आ गया। इतना डिटेल, इतना आप ऐसा बोर्ड्स में लिख दोगे तो एग्जामिनर मतलब ओहो, जनता दीवानी हो जाएगी एकदम कि क्या लिख दिया बच्चे ने। वाह, 3 में से 3.5 मार्क दे देगा आपको। बात समझ में आ गई? बोलो हाँ कि ना? ओके गुड। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। ओके, सो दैट वाज क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन। तो वो सीटी बजा रहा था, फिर वो गाना गा रहा था। कौन सा? AgOG वाला, अल्कोहल। नाउ अल्कोहल में आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल बिकॉज वी नो एंड वी हैव डन इट इन अल्कोहल चैप्टर एंड इट्स वेरी वेरी इजी। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अल्कोहल टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैसे करना है? ये तो डेफिनेशन में बताया यार, डेफिनेशन में बताया। प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस aldehyde, secondary alcohol on oxidation produce ketone. agam, tertiary alcohols on oxidation produce, लास्ट लेक्चर में रिवाइज कराया था। साहिल विल टेल मी। साहिल ने बोला था आंसर। क्या था आंसर साहिल? वेरी गुड, एल्कीन, सिंपल। तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी वाला ऑक्सीडेशन अंडरगो नहीं करता, प्रेफर नहीं करता, वो ऑक्सीडेशन में नहीं जाना चाहता। वो बोलता है भाई मुझे एलिमिनेशन में भेज दो, मैं जाऊंगा, बट ऑक्सीडेशन में नहीं जाऊंगा। यानी कि when it comes to oxidation, when you try to oxidize it, आप उसके साथ जबरदस्ती करते हो तो वो क्या कर लेता है? वो एलिमिनेशन अंडरगो करता है, और एलिमिनेशन अंडरगो करके वो क्या बनाता है? वो बनाता है एल्कीन। ये चीज मैं पिछले लेक्चर में भी बोला था। आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड दैट यू डोंट रिमेंबर अगम, एंड आई कीप रिपीटिंग दीज थिंग्स इन लाइक ऑलमोस्ट एवरी लेक्चर because I know students have a tendency to forget. प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनेगा ऑन ऑक्सीडेशन? बताओ। एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनेगा? कीटोन। तो अपने को ये दोनों से मतलब है ना, प्राइमरी वाले को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बनाएंगे, सेकेंडरी वाले को ऑक्सीडाइज करके कीटोन बनाएंगे, ये दोनों से मतलब है। बट ये सिर्फ एक्सेप्शन के लिए तो याद रखना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना?
है ना। एक्सेप्शन के लिए तो अपने को याद करना पड़ेगा ना बच्चों। ये वाला एक एक्सेप्शन है, तो इसको ऐसे याद रखना। मैं डब्बा बना देता हूँ इसके आजू बाजू। प्राइमरी वाला एल्डिहाइड बनाता है, सेकेंडरी वाला कीटोन बनाता है, ये तो स्टैंडर्ड है। अच्छा, रिएजेंट क्या यूज करेंगे, ये भी एक सवाल है, ये भी आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए। रिएजेंट क्या यूज करेंगे, चलो बताओ 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 जल्दी। अरे गधों, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ऑक्सीडेशन कर रहा हूं ना, हाँ कि ना। तो क्या यूज करोगे, ऑक्सीडेशन करना है तो क्या यूज करोगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग है तो बोलो ना मुंह से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे ना। फिर तो मैंने क्या तुम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ क्यों लगती है, मैंने वही तो बताया कि तुम लोग रट्टा मारते हो, ये रिएक्शन का ये रिएजेंट है सर, ये कैटलिस्ट है, सब रट्टा मारते हो एग्जाम में जाके उल्टी करने के लिए, फिर बाद में भूल जाते हो। तो थोड़ा दिमाग बुद्धि वापरो ना जरा। अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, सर ने क्या बोला, ऑक्सीडेशन करना है, तो अपने आप से ये सवाल करो ना, अच्छा ऑक्सीडेशन करना है, ओके, कंप्लीट करना है कि पार्शियल करना है, इतना तो क्वेश्चन करो खुद से यार। अच्छा कंप्लीट करना है तो ये ऑप्शन है, कौन सा, KMnO4 K2Cr2O7, ये ऑप्शन है। पार्शियल करना है PCC PDC कॉपर 573, ये ऑप्शन है। बात खत्म हो गई यार, रट्टा क्यों मारना है तुम लोगों को। अब बताओ यहाँ पे पार्शियल करना है कि फुल करना है, ये बताओ, लॉजिक लगाओ जरा, बुद्धि लगाओ और बताओ, बोलो क्या लगता है यहाँ पे, पार्शियल रिडक्शन करना है कि कंप्लीट रिडक्शन, सॉरी पार्शियल ऑक्सीडेशन करना है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन। पार्शियल, क्यों पार्शियल ये बताओ। क्योंकि कंप्लीट कर दिया तो एसिड बन जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में क्या देखा कि प्राइमरी अल्कोहल को एक बार ऑक्सीडाइज किया तो एल्डिहाइड, और ऑक्सीडाइज किया तो एसिड, तो कंप्लीट किया तो एसिड बन जाएगा ना। अपने को क्या चाहिए, देखो एल्डिहाइड चाहिए, तो कॉमन सेंस डिक्टेट्स कि हाँ हम लोग को पार्शियली करना है सर। ये समझ में आया, बोलो हाँ कि ना। सबको समझ में आया ये, हाँ ऐसे सोचना है। मेरा काम ये नहीं कि मैं आपको बोलूं हाँ ये रिएक्शन है, ये रट्टा मारो एग्जाम में लिखो, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं सोचना कैसे। तो क्या सोचेंगे कि हाँ अच्छा प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, सही बात है। अगर ज्यादा ऑक्सीडाइज किया तो पहले पेज पे डेफिनेशन में लिखा था कि 2 बार ऑक्सीडाइज करने पे एसिड बनता है, अपने को एसिड नहीं बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, तो कौन सा वाला चाहिए होगा, पार्शियल वाला। तो हमको सिर्फ पार्शियल वाले 3 ही ऑप्शन पता है, तो तीनों में से कोई भी एक लिख दो ना, बात ही खत्म यार। PCC और PDC और कॉपर 573, बात खत्म। अब समझ में आया, बोलो हाँ कि ना। सेम यहां पर भी होगा, फिर तो क्यों इतना टेंशन ही आ रहे हो। कॉपर 573 केल्विन, सिंपल। खत्म। नाउ आई वॉन्ट यू टू गो टू पेज नंबर, जस्ट टू प्रूव माई पॉइंट आई जस्ट शो यू क्या है और कैसे, तो आपको समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 246 पे जाओ, आपकी स्टेट टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 246 पे जाओ, चलो। गए पेज नंबर 246 पे, या पेज 246 पे। नाउ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कॉलम ऑफ पेज 246 ऑफ योर स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक, see the last paragraph, look at the last paragraph and think, read and think what I just said. अगम loudly पढ़ो जरा last paragraph, when common, वहां से
ये कॉन्सेप्ट को बच्चों को समझाने के लिए मैं बहुत आसान एग्जांपल देता हूँ. फास्ट ट्रेन, तुम बोरीवली में खड़े हो, तुमको मलाड जाना है, तो तुम अंधेरी वाली फास्ट ट्रेन नहीं पकड़ोगे ना. प्रॉब्लम क्या है उसका, वो बोरीवली से चालू होकर सीधा अंधेरी रुकती है, बीच में कहीं रुकती ही नहीं है. तो तुम्हारे काम की है क्या, तुम्हारे काम की है नहीं, तुमको मलाड जाना है. तो यहाँ पे वही है, ये जो K2Cr2O7 KMNO4 और HNO3 यहाँ पे है ना, ये फास्ट ट्रेन है. ये बोरीवली से चालू सीधा अंधेरी, यानी कि अल्कोहल से चालू होकर सीधा एसिड पे रुकेगा. ये अपने को बीच में रुकना है भाई, मलाड अपना एल्डिहाइड है. तो क्या करेंगे, पार्शियल वाला स्लो ट्रेन लेंगे अपन. तो अपनी स्लो ट्रेन कौन सी, अपने पास 3 स्लो ट्रेन है, PCC, PDC और कॉर्पोरेट 573. अब गया बुद्धि में, भेजे में गया, बोलो हाँ कि ना, ऑनेस्टली. नाउ रीड द नेक्स्ट पार्ट, रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ देयर, आगम. ओके, सो अल्कोहल्स PCC, PDC एट कॉर्पोरेट 5. आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ कॉर्पोरेट 573 दिया है, उतना भी याद रख लो तो बहुत है यार. PCC, PDC जेई और CET वालों को काम आएगा, जेई CET नीट वाले जो बच्चे उनको काम आएगा PCC, PDC, है ना. अगर बहुत शौक है तो बता दूं, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है. बट फिलहाल के लिए आप अगर टेक्स्ट बुक के हिसाब से, CET के हिसाब से कॉर्पोरेट 573 भी याद कर लो, बहुत है आपके लिए. चलो, सो दैट वाज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट G, सेकंड G क्या था, तो सॉरी फर्स्ट G क्या था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ना नॉर्मली हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसको बोलते हैं, RMgX को बोलते हैं. यस, व्हेन आई से ग्रिग्नार्ड, इट इज बाय डिफॉल्ट, एवरीबडी नोज दिस, everyone knows that Grignard is basically RMgX. मतलब यहां पर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, मेटल चाहिए, ऑर्गेनिक पार्ट चाहिए, बरोबर है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. तो यहां पर भी अपन 2 स्टेप में रिएक्शन लिखेंगे, देखो ध्यान से, बहुत इजी है. पहली बात, स्टेप 1, सपोज मेरे पास CH3 Mg और X है, इसके 2 मॉलिक्यूल है, प्लस कैडमियम क्लोराइड है. क्या है, कैडमियम क्लोराइड, या सिर्फ कैडमियम है, चलो क्या है, सिर्फ कैडमियम है. CD इज व्हाट, कैडमियम ना. तो ध्यान से देखो क्या बनता है, पहले R2CD बनता है, R2CD यानी कि 2 अल्काइल ग्रुप विल गो विथ कैडमियम. तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप क्या था, CH3 था ना, तो CH3 ट्वाइस कैडमियम एंड MgX2 बन जाएगा. क्या बन जाएगा, MgX2. नाउ चेक, कैडमियम वाला आपके इसमें दिया है क्या, मैं देख रहा हूँ टेक्स्ट बुक में दिया है. No, I don't think so. They've given. हाँ दिया दिया, ठीक है. नाउ इन योर टेक्स्ट बुक देव गिवन इट लाइक दिस, CD जो मैंने अभी पहले लिखा था, द वन दैट आई हैड रिटन इट लाइक दिस, CdCl2. सो यहाँ पे आएगा कैडमियम के साथ में 2 ये गए एंड 2 मोल्स ऑफ MgXCl. हाँ ध्यान से देखना, MgX तो था ही और Cl, ये 2 क्लोरीन है ना, ये ऐसा. अगर अब यहाँ पर हो सकता है कि X और Cl दोनों सेम हो, X की जगह पे भी Cl होता तो भी, तो ClCl MgCl2 बनता, या MgBrCl, FCl, ICl कुछ भी बन सकता है. दैट इज नॉट द कंसर्न. The idea is, the important part here is that this R2CD that has been formed, क्या
क्या बना है देखो यहाँ पे बच्चों, R2CD क्या बना है, R group is alkyl group, yes, R group is alkyl group, so I will call this compound as dialkyl cadmium. अब यहाँ पे 2 मिथाइल है तो डाइअल्काइल की जगह मैं बोलूंगा डाइमिथाइल कैडमियम। ये जो डाइमिथाइल कैडमियम है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा मेन रिएजेंट बनेगा अभी। कैसे, लेट्स सी। सपोज मेरे पास C2H5 C डबल बॉन्ड O Cl है, क्या है देखो, C2H5 C डबल बॉन्ड O Cl है, तो इसका नाम क्या था, ये तो प्रोपेनॉइल क्लोराइड यानी एसाइल क्लोराइड था, या ऑलरेडी हमने रोजेनमंड में भी यूज किया था, ये एसाइल क्लोराइड, ये वन ऑफ द एसाइल क्लोराइड्स है, ठीक है। इसको आप रिएक्ट करोगे किसके साथ, CH3 twice CD के साथ। ये जो CH3 twice CD आपको मिला उसके साथ आप इसको रिएक्ट करोगे। अच्छा, R2 था, 2 R ग्रुप था, तो ये मेरे को 2 मोल चाहिए, बात समझो। R2 था तो मुझे क्या चाहिए, 2 मोल। अच्छा, कैडमियम की वैलेंसी कितनी है, 2। यहाँ पे मेरे पास ये 2 क्लोरीन है, बोलो यस और नो, ध्यान से समझो मैंने क्या बोला, कैडमियम की वैलेंसी है 2, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, सो CdCl2 बन जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, तो आप बोलोगे सर मेरे पास C2H5 C डबल बॉन्ड O बच गया, और यहां से इसने CH3 दिया, ऐसे पूरे 2 मोल मिले मेरे को, तो क्या बना, कीटोन बन गया, बोलो यस और नो, बस इजी। सो यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रोल क्या था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रोल था पहले डाई एल्काइल कैडमियम बनाना। सो हियर इन दिस रिएक्शन द मेन थिंग इज राइटिंग द नेम्स, ध्यान से देखना, दिस इज मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, दिस इज डाई मिथाइल कैडमियम, ध्यान से देखो क्या लिखा मैंने, डाई मिथाइल कैडमियम, दिस इज प्रोपेनॉइल, दिस इज प्रोपेनॉइल chloride with dimethyl cadmium giving you 1 2 3 4 4 यानी कि ब्यूटान 2। बात समझ में आई, यस और नो, है ना। चलो एक और रिएक्शन, एक और एग्जांपल लिखें ऐसा। अच्छा, इसका जनरल रिएक्शन लिख लें, ऐसा करते हैं, इसका जनरल रिएक्शन लिखते हैं। जनरल रिएक्शन क्या होगा इसका, देखते हैं। मैं ऐसा बोलता हूं कि ये RMgX है प्लस CdCl2 है, ये देता है R2CD प्लस MgXCl, ये दो यहां तक समझ में आया, बोलो हाँ कि ना। ये इजी था स्टेप नंबर 1। हाँ, स्टेप नंबर 2 ध्यान से देखना, मैं बोलता हूं R C डबल बॉन्ड O X, again X can be any halogen, plus R2CD gives RC double bond O R plus CDX2, तो इसका भी 2 मोल चाहिए और
इसका भी दो मुझे। क्लियर हुआ? यस। नाउ दिस R डैश मे और मे नॉट बी डिफरेंस, हो सकता है दोनों साइड में मिथाइल हो इथाइल हो, क्या फर्क पड़ता है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंट मेन इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, ये CD विल गो विद X, तो बाकी जो बचा उसको साथ में जोड़ दो तो कीटोन बन जाएगा। अच्छा ये बताओ, इस मेथड से कीटोन बनाना ज्यादा प्रेफरेबल लग रहा है कि एल्डिहाइड, क्या लगता है? ऑब्वियसली कीटोन बनाना ज्यादा प्रेफरेबल है इस मेथड से। समझ में आई बात बच्चों? ओके चलो, सो वी विल हैव टू स्टॉप हियर फॉर टुडे। आई होप यहां तक सभी लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा।